अफ्रीकी देश नामीबिया में पीएम मोदी का जलवा हुआ शानदार और भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने खुद बजाया नामीबियाई पारंपरिक ढोल, थिरकी जनता। 27 साल बाद अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी दिन अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में। जब पीएम मोदी लैंड हुए तो वहां पर शानदार और नामीबियाई पारंपरिक अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए, उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोल बजाया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री भी थिरकते हुए एक तरीके से नजर आ रही हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया में पहला दौरा है और 27 सालों में वो नामीबिया जाने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। जैसे ही पीएम प्लेन से उतरे, वहां मौजूद सभी लोगों ने उनको हाथ जोड़कर जो है उनका स्वागत किया और मोदी ने वहां के पारंपरिक ढोल को भी बजाया। ट्रेडिशनल डांस दिखाकर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। आप भी देखिए ये तस्वीरें और किस तरीके से प्रधानमंत्री नामीबियाई रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। जानकारी दूं कि नामीबियाई राष्ट्रपति नेटेम्बो नंदी नदेथ्वा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। ये पीएम मोदी की नामीबिया की पहली यात्रा है और भारत के किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में भारतीय समुदाय के लोग उमड़ पड़े हैं। आप तस्वीरें देखिए कि क्या बच्चे, क्या महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां पर उमड़ा हुआ है। किसी के हाथ में पोस्टर है तो कोई जो है नृत्य करके प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए तैयार था। क्या कुछ ने कहा, ये भारतवंशी लोग हैं जो कि नामीबिया में रहते हैं, वहां पर व्यापार करते हैं और पीएम मोदी के दीदार करने के बाद और किस तरीके से उनके वेलकम के लिए इंतजार कर रहे इन लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। Mordi!
देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को दुलारते हुए भी नजर आए। बच्चों से वो काफी प्यार करते हैं, ये हमने उनकी हर यात्रा के दौरान देखा। लेकिन वहीं पर एक भारतीय समुदाय की महिला ने कहा कि पीएम मोदी के नामीबिया दौरे को लेकर हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। पीएम मोदी के स्वागत में गरबा नृत्य करेंगे। तो वहीं पर एक और महिला ने कहा कि यह पहली बार होगा जब मैं पीएम मोदी से मिलूंगी, मैं इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हूं। तो क्या कुछ इन महिलाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशली गरबा उनके कल्चर के लिए और इंडिया को प्रेजेंट करते हुए हम लोग डांडिया रास और गरबा हम लोग करने वाले हैं। कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है, वो हमारे आइडल हैं और हमें इतनी खुशी हो रही है उन्हें देखने, फेस टू फेस उनसे बात करने में, और इतना अच्छा लग रहा है कि वो आज हमारे यहाँ पे नामीबिया में आए हैं। कितनी इंडियंस के लिए और कितनी मतलब यहाँ पे कितना रोजगार? हमें यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादातर वहाँ पे ही सब इंडियंस वर्क करते हैं और यहाँ पे रोज़गार भी बहुत अच्छा है और अच्छे वेल सेटल्ड और वेल कल्चरल। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी इंडिया की याद हमें यहाँ ज़्यादा ना आए, हम सारे अपने कल्चर्स, फेस्टिवल्स और सब कुछ यहाँ पे सेलिब्रेट करें। आज हमारे पीएम मोदी जी आ रहे हैं तो हम उनके लिए स्पेशली परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं आज, हमारा ट्रेडिशनल डांस गरबा, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। पहली बार तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश का इतना विकास किया है, और मैं उनसे पहली बार मिलूंगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है और हम सब उनके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। We are very excited to meet the Prime Minister, and I have made some posters for him, to show how excited we are, and I've also written a poem for him, which hopefully I'll recite to him. So I'm very excited. We are so excited that you are here, and this is a dream come true. We are so lucky. Jai Hind. ये सारे प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने किए हैं यहाँ पे और इंडिया में। Anything? How excited you are? Very excited. Great. My daughter is 6. Her birthday is same as Modi ji, 17th September, and she admires him a lot, and she wants to grow up and be like him. We love you, Modi ji. बहुत अच्छा लग रहा है. It's good to see him for a long time in Namibia. So yeah, it's a nice thing. I'm feeling nice. Modi. We're really excited to meet him here, especially in Namibia. And then yes, we can cheer Modi. तो जैसा कि तस्वीर हमने घाना की देखी थी, त्रिनिदाद की देखी थी, ब्राजील से जो तस्वीरें आई, उसके बाद जो नामीबिया की तस्वीरें हैं वहां पर भी मोदी के नारों से नामीबिया गूंज उठा। बता दें कि वहां की राष्ट्रपति नेटेम्बो नंदी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए नामीबिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दोनों देश यानी नामीबिया और भारत के बीच डायमंड बिजनेस, जरूरी खनिजों और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच होगी, ये माना जा रहा है। लेकिन वहीं नामीबिया में भारत के जो उच्चायुक्त हैं राहुल श्रीवास्तव, उन्होंने भी जानकारी दी है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर और कहा कि भारत नामीबिया से यूरेनियम आयात करने पर विचार कर रहा है। साथ ही नामीबिया में जो हाल ही में तेल और गैस की खोज हुई है उसमें भी भारत सरकार की रुचि है। भारतीय उच्चायुक्त ने यह भी कहा कि भारत की नामीबिया के महत्वपूर्ण खनिजों में काफी ज्यादा रुचि है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से संबंध जो हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो पीएम मोदी का नामीबिया का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री ने अपने इस विदेश दौरे की शुरुआत की थी, जिसमें वो घाना, उसके बाद वो त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे, अर्जेंटीना, इसके अलावा ब्राजील और नामीबिया की यात्रा अब प्रधानमंत्री ने की है। तो जाहिर तौर पर नामीबिया जो है वो हीरा, यूरेनियम, तांबा,
फॉस्फेट और अन्य खनिजों से समृद्ध देश है। सबसे ज्यादा समुद्री जो हीरा है वो नामीबिया में ही है, लेकिन भारत को नामीबिया डायरेक्ट हीरा नहीं देता है। दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री हीरे का भंडार उसके पास है और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो डायरेक्ट खरीद बिक्री के लिए आधार तैयार करने में ये यात्रा मदद करेगी, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां पहले से ही नामीबिया में काम कर रही हैं। बात करें जंगली चीतों की तो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश नामीबिया है, जहां पर जंगली चीते हैं। 17 सितंबर 2022 की वो तस्वीर आपको याद होगी जब भारत सरकार ने नामीबिया सरकार के साथ एक औपचारिक समझौते के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का पहला बैच भारत मंगवाया था। और इस तरीके से प्रधानमंत्री की ये यात्रा नामीबिया की कैसी रहेगी, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में और तस्वीरें सामने आएगी। वहां की संसद को संबोधित करते हैं, ये भी जानकारी है। लेकिन इससे पहले 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नामीबिया गए थे। इससे पहले 1990 में उस वक्त पीएम रहे वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी हाई रैंक लीडर नामीबिया के स्वतंत्रता दिवस पर गए थे। तो ये जो है पहले यात्रा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नामीबिया पहुंचे हैं, जहां पर वो नामीबियाई पारंपरिक ढोल उन्होंने बजाया, वो थिरकते हुए नजर आए। और क्या कुछ तस्वीरें नामीबिया से निकलकर सामने आएगी, क्या समझौते होंगे दोनों देशों के बीच, इसकी जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।